उस वर्ष ठंड समय से पहले ही उतर आई थी, मानो किसी ने आकाश का द्वार खोल दिया हो और बर्फीली सांसें धरती पर छोड़ दी हों। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हवा में एक अजीब सी नमी और चुभन थी। लोग इसे सामान्य सर्दी समझ रहे थे, पर बुजुर्गों की आंखों में एक पुराना डर लौट आया था। वही डर जो पीढ़ियों से दबा हुआ था। गांव का नाम था धवलपुर। नाम के अनुरूप अब पूरा गांव सफेद चादर में ढका रहता। पर यह बर्फ की सफेदी शांति नहीं, बल्कि सन्नाटा लेकर आई थी। सूरज रोज निकलता, पर उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी, जैसे सूरज भी डर गया हो। गांव में सबसे पहले ठंड ने नंदू कुम्हार को छुआ। वो रोज सुबह मिट्टी गूंथता था, पर उस दिन उसके हाथ सुन्न पड़ गए। मिट्टी जैसे पत्थर बन गई। आज ठंड कुछ ज्यादा ही रूठी है। शाम तक नंदू का बुखार चढ़ गया। रात में उसने सपना देखा, एक लंबा धुंधला साया जिसकी सांस से बर्फ गिर रही थी। मैं लौट आया हूँ। सुबह नंदू नहीं उठा। गांव में ये पहली मौत थी, पर आखिरी नहीं। हर दिन ठंड कुछ और तीखी होती गई। आग जलाने पर भी हाथ नहीं सिकते थे। कंबल ओढ़ने पर भी हड्डियां कांपती रहती। जानवर अपने बाड़ों में जमे खड़े रहते, जैसे मूर्ति बन गए हों। गांव के बुजुर्ग हरदेव बाबा ने सभा बुलाई। उनकी आवाज कांप रही थी, पर ठंड से नहीं, डर से। ये साधारण ठंड नहीं है, ये वही है, शीत छाया। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। वो क्या है बाबा? हरदेव बाबा ने आंखें बंद की। कहते हैं 100 साल पहले इस धरती ने एक अन्याय देखा था। एक निर्दोष को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी आखिरी सांस ने बदला मांगा। तभी से जब धरती का संतुलन बिगड़ता है, शीत छाया लौट आती है। लोगों ने इसे कहानी समझकर टाल दिया, पर ठंड ने उन्हें टालने का मौका नहीं दिया। तीसरे दिन तालाब जम गया। पानी नहीं, शीशा बन गया था। बच्चे खेलते खेलते गिर पड़े, उनकी उंगलियां नीली पड़ गईं। चौथे दिन हवा बोलने लगी। हाँ, बोलने लगी। रात के सन्नाटे में कोई नाम पुकारता। आओ, मेरे साथ चलो। जो भी उस आवाज के पीछे गया, वापस नहीं लौटा। गांव की युवती सिया, जो पढ़ी लिखी और तर्कशील थी, अब तक सब देख चुकी थी। उसने महसूस किया कि ठंड केवल शरीर को नहीं, बल्कि यादों को भी जमा रही है। लोग अपने अतीत भूलने लगे थे। माँ को बेटे का नाम याद नहीं रहता, पति को पत्नी का चेहरा। सिया ने हरदेव बाबा से फिर बात की। अगर ये श्राप है, तो इसका अंत कैसे होगा? बाबा ने कांपते हाथों से जमीन पर एक पुराना चिन्ह बनाया, एक टूटा हुआ वृत्त। जब तक सच स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठंड बढ़ती रहेगी। सिया ने गांव के पुराने दस्तावेज ढूंढे। उसे पता चला कि 100 साल पहले एक अनाथ लड़के ईरव को चोरी के झूठे आरोप में सर्द रात में पेड़ से बांध दिया गया था। सुबह वो जम चुका था। गांव ने चुप्पी साध ली थी। सच कभी स्वीकार नहीं किया गया। सिया ने सभा बुलाई। हमारी ठंड बाहर से नहीं आई, ये हमारे भीतर की है। लोगों ने विरोध किया। हमने क्या किया? हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। गलती करने वाले मर गए, पर चुप्पी आज भी जिंदा है। उस रात ठंड सबसे ज्यादा थी। आसमान से बर्फ नहीं, बल्कि राख जैसी बूंदें गिर रही थीं। लोग सांस लेते तो धुआं निकलता। सिया अकेली उस पुराने पेड़ के पास गई, जहां ईरव मरा था। वहां हवा बिल्कुल स्थिर थी। अचानक वही साया प्रकट हुआ, शीत छाया। तुम क्यों आई? आवाज बर्फ जैसी थी। सच स्वीकार करने। उसने गांव की ओर देखकर जोर से पुकारा। हम दोषी हैं। हमने अन्याय को देखा और चुप रहे। हमें माफ कर दो। गांव के लोग भी रो पड़े। कुछ घुटनों के बल बैठ गए। पहली बार 100 साल पुराना सच बोला गया। तभी हवा रुकी। ठंड ने सांस लेना बंद कर दिया। साया धीरे धीरे पिघलने लगा। याद रखो, ठंड सबसे पहले दिलों में उतरती है। सुबह सूरज निकला।
और उसकी रोशनी में गर्माहट थी। तालाब पिघल गया। लोग एक दूसरे को पहचानने लगे। ठंड चली गई, पर उसकी याद रह गई। धवलपुर अब भी ठंड देखता है, पर डर के बिना, क्योंकि उसने सीख लिया था, कभी-कभी सबसे बड़ा कहर मौसम नहीं, बल्कि मौन होता है।